का टॉपिक है बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोषों के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। अब बिंदु दोषों के प्रकार में पहला है, कल आप पढ़े थे स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष। अब ये स्टोइकियोमेट्री दोष जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ आप लिखते हैं डिफेक्ट और इसकी डिफिनीशन, और यहाँ पे सॉलिड, कौन सा सॉलिड है ये, और इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डेंसिटी। और उसके बाद यहाँ पे डायग्राम डिफेक्ट। पहला नंबर है यहाँ पे रिक्तिका दोष। और ये होता क्या है, डिफिनीशन, जब परिमाण में जालक स्थल रिक्त हो, और ये सॉलिड होता है, नॉन आयनिक सॉलिड होता है, नॉन आयनिक सॉलिड। और डेंसिटी इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ से पता चल जाएगा। यह कोई लैटिस है और ये परमाणु हैं, ये से परमाणु बने हुए हैं, ये परमाणु। अब इसी में का कोई एक परमाणु जैसे जगह खाली है, एक खाली हो गया, मतलब ये जगह खाली हो गया, और यहाँ से ये परमाणु निकल करके बाहर रिमूव हो गया। तो इस लैटिस से जब निकल गया तो इसकी डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई, तो अर्थात इसकी डेंसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक। और इसमें दूसरा है अंतराकाशी दोष। अब इसमें है कि कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं। और ये भी क्या होता है, ये भी नॉन आयनिक होता है, नॉन आयनिक। और इसकी यहाँ से पता चल जाएगा इसका, ये परमाणु हैं, सब परमाणु हैं। मान लेते हैं यहाँ का जो परमाणु है उठ के यहाँ पे चला गया। जब यहाँ का परमाणु यहाँ पे चला गया तो इसकी पूरे डेंसिटी इसकी जो है वो चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे लिख देंगे डेंसिटी क्या हुई, नो चेंज, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसके घनत्व में। तीसरा जो है फ्रैंकेल दोष। यह आयनिक ठोसों में पाया जाता है, ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है, ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि समान धनायन अर्थात समान ऋणायन, समान धनायन और समान ऋणायन रिक्त हो। मतलब इसका ये कि इसमें से धनायन और ऋणायन, क्योंकि आयनिक है तो धनायन और ऋणायन से ही बना होगा। अब जैसे एक धनायन निकलता है तो उसके साथ एक ऋणायन भी निकलेगा, अर्थात 2 धनायन जब निकलता है तो उसमें से 2 धनायन भी निकलेगा, अर्थात दोनों सेम होगी। एक ठोस जो होता है आयनिक, और इसकी डेंसिटी पे क्या डिफेक्ट पड़ता है यहाँ से पता चलेगा। ये धन है, ऋण है, धन है, ऋण है, धन है, ऋण है। मान लेते हैं यहाँ का धन निकल गया, ऋण बचा, फिर धन है, ऋण है। मान लेते हैं यहाँ का धन, ये धन निकल गया यहाँ से, ऐसे बनाते हैं धन 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 ऋण। अब यहाँ से धन निकला है तो यहाँ से ऋण निकलेगा, गड़बड़ हो गया।
मान लेते हैं यहाँ से निकल गया ये, और यहाँ धन पुनः बचा, यहाँ से धन और यहाँ से ऋण निकला, अर्थात एक एक दोनों यहाँ से रिमूव हो गए। अब से चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसकी चेंज, अर्थात पहले जितने थे धनायन या ऋणायन अब उतने नहीं रहे, अर्थात उससे कम हो गए। अब चौथा है 60 की दोष। 60 की दोष, 60 की दोष, यही दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रैंकल और 60 की अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, धनायन या ऋणायन कोई एक हो सकता है, धनायन या ऋणायन जालक में किसी स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी आयनिक होता है, और इसका चेंज है कि नहीं ये देखते हैं। यह कोई लैटिस, धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण ऋण, यहाँ का धन जो है मान लेते उठ के यहाँ पे चला आया, अर्थात यहाँ से धन उठ के इसी लैटिस में है, अर्थात जितने पहले थे धनायन ऋणायन अब भी उतने ही हैं, अर्थात इसके डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ से देख सकते हैं कि बिंदु दोष के प्रकार, स्टाइकियोमेट्री दोष। अब दोष है रिक्तिका दोष, अंतराकाशी, फ्रैंकल, 60 की दोष। तो रिक्तिका दोष वो होता है, यहाँ से देखेंगे कि इसमें का कोई एक परमाणु या निकल करके बाहर रिमूव हो गया, तो इसकी डेंसिटी चेंज हो गई, और एक इस प्रकार के सॉलिड होते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं। अंतराकाशी दोष में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ से एक परमाणु उठ करके यहाँ चला गया। अब इसमें क्या हुआ, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हुई, भी नॉन आयनिक है। फ्रैंकल दोष में आयनिक ठोसों में पाया जाता है, अर्थात इसमें समान धनायन ऋणायन एक साथ रिक्त होते हैं, आयनिक है। देखिए यहाँ से एक धन निकला, यहाँ से ऋण निकला, दोनों निकल करके यहाँ से रिमूव हो गए, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। 60 की दोष में इसमें धनायन या ऋणायन किसी जालक स्थल पर विस्थापित हो जाते हैं, भी आयनिक होता है, नो चेंजिंग। इसमें देखिए यहाँ से एक धन निकल कर यहीं इसी में विस्थापित हो गया, अर्थात इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हुई। तो इसको आज का वीडियो के लिए इतना ही।